नमस्कार साथियों, मैं जबीन शम्स निज़ामी। और अभी जो मैं आपके सामने हूँ, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के मुझे लग रहा है कि अब मेरा बोलना जरूरी है। मैं अगर काम कर रही हूँ, मैं अगर पॉलिटिक्स कर रही हूँ, मैं अगर समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़ी हुई हूँ, तो लगातार मुझ पर फतवे कसे जाते हैं, लगातार मुझ पर उंगलियां उठाई जाती हैं। मेरे सर ना ढकने को लेकर के, मेरे नकाब ना लगाने को लेकर के, कभी अगर मैं बाल खुला कर लेती हूं तो मेरे बाल खुला कर लेने को लेकर के मुझ पर अपशब्द कहे जाते हैं, या उल्टे सीधे अजीब तरीके से मुझे ट्रोल किया जाता है, मुझे परेशान किया जाता है। मैं ये पूछना चाहती हूँ समाज के उन चंद ठेकेदारों से जिन्होंने पूरी इस्लाम कम्युनिटी का ठेका अपने सर पे ले रखा है, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, क्यों मेरा काम नहीं दिखता आपको? जब मैं पूरी मेहनत से लोगों के बीच में जाती हूँ, पूरी मेहनत से मैं काम करती हूँ, अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ करके अगर मैं लोगों के बीच में जाकर के उनके लिए काम करती हूँ, इज्जत के साथ काम करती हूँ, सर उठा के काम करती हूँ, आपको वो नहीं नजर आता। लेकिन अगर मैंने सर नहीं ढका तो मैं इस्लाम से खारिज हो गई, अगर मैंने नकाब नहीं लगाया तो मैं इस्लाम से खारिज हो गई, अगर मैंने बाल खुले मेरे हैं तो मैं इस्लाम से खारिज हो गई। ये कहाँ का इस्लाम है और ये कौन सा इस्लाम है जो आप लेकर के आ रहे हैं? जिस तरह से मुझे परेशान किया जा रहा है, जिस तरह से मुझे ट्रोल किया जा रहा है, एक बंदा है जिसने अभी 2 दिन पहले, एहसान परवेज नाम का बंदा है, जिसने मुझे परेशान करने की कोशिश की, मुझे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करने की कोशिश की। कारण सिर्फ वही कि मैंने सिर्फ सोशल मीडिया पर अपनी एक फोटो डाली थी। उस फोटो को लेकर के उस बंदे ने इतना बवाल काटा। मैं यही सवाल करना चाहती हूं कि अगर हम ऐसे फील्ड से हैं, जिस फील्ड से लोग हमारे फेस से, मेरी जो आइडेंटिटी है, हमारे फेस से हमें पहचानते हैं मेरी, तो उस पे क्या तकलीफ है इस्लाम के नाम पे बैठे हुए इन चंद ठेकेदारों से? आज शायद यही कारण है कि मेरे जैसी महिलाएं जो कुछ करना चाहती हैं, जो पॉजिटिव तरीके से काम करना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, वो शायद सब कुछ छोड़ करके इसी तरह परेशान होकर के घर बैठ जाना चाहती हैं। कारण सिर्फ वही है कि इस्लाम के बैठे हुए चंद ठेकेदार, चंद ऐसे लोग जिनकी मानसिक, क्या मैं बोलूं, मानसिक तनाव से पीड़ित हैं, या यूं कह लीजिए कि वो चाहते ही नहीं है कि महिलाएं बाहर आएं या महिलाएं आगे बढ़ें, महिलाएं किसी क्षेत्र में अपने कौम का, अपने लोगों का नाम ऊंचा करें। शायद जिस तरह से मेरे साथ हुआ है, मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रही, बहुत ज्यादा परेशान रही। क्यों? क्या मैं नकाब नहीं लगाती मैं इस्लाम से खारिज हो जाऊंगी? नहीं, इस्लाम ये नहीं कहता है। मैं अगर अपने इज्जत के साथ, पूरी ताकत के साथ, सर उठा करके अगर मैं काम कर रही हूं, मैं राजनीति कर रही हूं, मैं समाज सेवा कर रही हूं, मैं कहां पे गलत हो गई? मैं पूछना चाहती हूं। मैंने अगर अपनी फोटो सोशल मीडिया पे अपलोड कर दी, मैं कहां से गलत हो गई? मुझे जवाब दीजिए। लेकिन नहीं, आप लोगों को कभी मेरा पॉजिटिव काम शायद नहीं नजर आएगा, लेकिन हाँ, अगर मैंने फोटो डाल दी वो जरूर आप लोगों को नजर आएगा, मैंने कभी सर नहीं ढका वो जरूर आप लोगों को नजर आएगा। क्यों? हमारा इस्लाम तो ऐसा नहीं है, इस्लाम तो ऐसा नहीं कहता है। और फिर हर एक की अपनी जिंदगी है, हर एक की अपनी जिंदगी है, हर एक का अपना तरीका है। लेकिन फिर भी लोगों को शायद महिलाओं को परेशान करने में ज्यादा संतुष्टि मिलती है, क्योंकि उनको लगता है कि महिलाएं शायद कमजोर हैं और हम जरा सा परेशान करेंगे तो वो आगे बढ़ना तो दूर, उल्टा अपने पैर पीछे करके वो शायद घर बैठ जाएंगी। लेकिन मैं उनमें से नहीं हूं, क्योंकि मेरी कोशिश है, मैं अगर काम कर रही हूं, मैं मेहनत कर रही हूं, तो मैं अपने पीछे आने वाली लड़कियों के लिए एक सपोर्ट बनना चाहती हूं, एक मजबूत खंबा बनना चाहती हूँ, पिलर बनना चाहती हूँ, कि ताकि मैं जो मेहनत कर रही हूँ, मैं जो काम कर रही हूँ, लोग उसको देख करके लड़कियां आगे आएं, बाहर आएं, और वो भी आगे बढ़ें, वो भी समझें कि नहीं, अगर आप कड़ी मेहनत और लगन से कोई काम करते हैं तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो ये मेरी अपनी तकलीफ है, और मैं यही पूछना चाहती हूँ चंद इस्लाम के ठेकेदारों से, जो इस्लाम के नाम पर बैठे हुए हैं, इस्लाम के नाम पर किसी को भी खारिज कर देते हैं। मेरा अमाल मेरे साथ जाएगा,
मेरा अल्लाह मालिक है, मेरी मेहनत का, मेरे काम का आप नहीं मालिक हैं। तो मेरी यही गुजारिश है, जो लोग भी अगर ये मेरा वीडियो सुन रहे हैं, कि प्लीज आप लोग महिलाओं को सपोर्ट कीजिए, महिलाओं को आगे बढ़ने में उनकी मदद कीजिए, ना कि उनको इस तरह से परेशान कीजिए, इस तरह से उनको हरास कीजिए कि वो शायद पीछे अपने कदम खींच करके और चुपचाप बैठ जाना पसंद करें। मेरी इतनी गुजारिश है। नमस्कार।